दीपोत्सव 2019 के अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम को अपना सानिध्य प्रदान कर रही प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, समारोह की मुख्य अतिथि फिजी गणराज्य की उप सभापति और माननीय मंत्री श्रीमती बीना भटनागर जी, श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष श्री मणिराम दास स्वामी के श्री महंत पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, यहां पर उपस्थित पूज्य संतगण, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य श्रीधराचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी विश्वेश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज, यहां पर उपस्थित सभी पूज्य संत चरण, डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री रमापति शास्त्री जी, श्री मोती सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री आशुतोष टंडन जी, श्री नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, सभी मेरे सहयोगी और जनप्रतिनिधिगण और इतनी भारी संख्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज तिलक के इस कार्यक्रम में साक्षी बने अवध धाम के साथ ही पूरे देश से उपस्थित यहां पर सभी मेरे सहयोगी भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम आज के इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री पर्यटन संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, समारोह की मुख्य अतिथि फिजी गणराज्य से संसद की उपसभापति और वहां पर शासन में मंत्री माननीय बीना भटनागर जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय के साथ ही हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक साथ जहां अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज तिलक का कार्यक्रम यहां पर पूज्य संतों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ संपन्न हुआ है, वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की अनेक योजनाओं
लगभग 226 करोड़ रुपए की योजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास करके अवधपुरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अवधपुरी के रूप में बदलने के उस संकल्प के हम सब साक्षी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, अवधपुरी के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं भी कहा कि यद्यपि सब वैकुंठ वखाना, वेद पुराण विदित जुग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, यह प्रसंग जानो को जन्मभूमि पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी, जास मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने जिस पवित्र भाव के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने रखा, आजादी के तत्काल बाद सैकड़ों वर्षों की गुलामी के फलस्वरूप जिस सत्य को भारत के आम जनमानस में आजादी के तत्काल बाद जगाने की आवश्यकता थी, उसे जागृत होने में लगभग 67-70 वर्ष लगे। लेकिन आज पूरी दुनिया भारत के इस सांस्कृतिक गौरव का आभास कर रही है और वह गौरव का आभास अयोध्या में भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपोत्सव का यह कार्यक्रम हो, या फिर काशी में देव दीपावली और काशी के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयास, प्रयागराज का कुंभ हो, या योग की विरासत को पूरी दुनिया के सामने भारत के ऋषि परंपरा के प्रसाद के रूप में आम जन के लिए उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ अंगीकार करने का वह प्रयास, हम सब इससे कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। और सचमुच हर भारतवासी आज अभिभूत है अपने देश के यशस्वी नेतृत्व पर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस यशस्वी नेतृत्व पर, जिन्होंने भारतीयता का एहसास करा करके भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत की सांस्कृतिक परंपरा को विश्व पटल पर फिर से पूरी मजबूती और पूरी प्रतिबद्धता के साथ स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, राम की परंपरा पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है और सचमुच जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो राम राज्य हमारे मनोमस्तिष्क में स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आता है। राम राज्य शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जाति, मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, जहां पर तीनों प्रकार के तापों यानी तीनों प्रकार के दुखों के लिए कोई जगह न हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तीनों प्रकार के दुखों के लिए जहां पर कोई जगह न हो, ऐसा राज्य ही राम राज्य कहलाता है। और राम राज्य की उस अवधारणा को साकार किया है विगत 5 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर भारत को दुनिया के सामने एक सांस्कृतिक और सामरिक ताकत के रूप में स्थापित करने और आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित करने के अभिनव प्रयास हो, या बिना भेदभाव के शासन की एक एक योजनाएं आम जन तक पहुंचाने के लिए जिस प्रतिबद्धता और जिस संकल्प के साथ
उन्हें पहुंचाने का कार्य हुआ, चाहे वह गरीबों को सिर ढकने के लिए दिए जाने वाले आवास की व्यवस्था हो। 5 वर्ष में 3 करोड़ परिवारों को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना का एक आवास, 10 करोड़ परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अंदर बिना भेदभाव के मिलने वाला एक इज्जत घर, 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन सौभाग्य योजना में, 8 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सम्मान 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था हो, या फिर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। शासन की ये योजनाएं जिस प्रतिबद्धता के साथ देश के अंदर लागू की गई, यह आधुनिक राम राज्य का ही वह उदाहरण है, जिनमें बिना भेदभाव के न किसी की जाति देखी गई, न किसी का क्षेत्र देखा गया, न किसी का मत और मजहब देखा गया, और शासन की योजनाएं सबके सामने समान रूप से प्रस्तुत की गई, समान रूप से उन्हें उनका अधिकार दिया गया। एक अभिनंदनीय प्रयास हुआ है, और उसी अभिनंदनीय प्रयास की कड़ी है कि आज भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं। आज उस स्थिति में भी पहुंच चुका है। आज हमने तो दुनिया के अंदर हमारी ऋषि परंपरा ने जो संदेश दिया, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम, तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सदैव हमने अंगीकार किया। पूरी दुनिया के एक कुटुंब के रूप में हमने माना, कभी किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया, लेकिन किसी ने हमारे सत्य को ललकारने का प्रयास किया, किसी ने हमारे स्वाभिमान को ललकारने का प्रयास किया, तो फिर उसके मांद में घुस करके उसको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य भी आज भारत का यशस्वी नेतृत्व कर रहा है। इससे ज्यादा गर्व की और क्या बात हो सकती है। आज भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होता हुआ फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राम राज्य की यही आदर्श अवधारणा आज हम लोग गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं। आपको याद होगा, पहले की सरकारें अयोध्या नाम से डरती थी, आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है 2.5 वर्ष में मैं स्वयं 1.5 दर्जन बार अयोध्या आ चुका हूं, और 1.5 दर्जन बार आने का परिणाम है कि जब भी आता हूं तो आप सबकी कृपा से, पूज्य संतों की कृपा से और आदरणीय मोदी जी की अनुकंपा से अयोध्या के लिए सैकड़ों करोड़ की योजनाएं यहां के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम लोग लेकर के आते हैं। आज 226 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आपने देखा होगा राम जी की पेड़ी में, पहले राम जी की पेड़ी में क्या व्यवस्था होती थी, पानी आता था वहीं पड़ता था, सड़ा सड़ा वहीं सड़ता था, लोग परेशान होते थे। अभी कल हम लोगों ने जब उससे प्रारंभ किया है, अब वह हर जी की पेड़ी की तरह ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी में भी आप स्नान कर सकते हैं। वैकुंठ से भी अच्छी पुरी के रूप में जिस अवधपुरी की कल्पना भगवान श्री राम ने अयोध्या के लिए की, आज अयोध्या को उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है। और उसी क्रम में आप सबके सत्य को जगाने के लिए कार्यक्रम, यह मंच आपके बीच में यहां पर आया है। भाइयों बहनों, अयोध्या में विकास की योजनाओं को एक नई गति के साथ आगे बढ़ाने की व्यवस्था आपने देखा होगा कि बीच के कालखंड में माता सरयू भी अयोध्या से दूरी जब बनाए रख रही थी, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि यहां के घाटों से सट करके अब सरयू मैया का आशीर्वाद भी अवधपुरी को प्राप्त होने लग गया है। यानी ये संजोग है,
और उस संजोग को जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। हमारी जो 7 पवित्र नगरियां हैं, उन 7 पवित्र नगरियों में 3 पवित्र नगरी अयोध्या, काशी और मथुरा हमारे उत्तर प्रदेश में है। देश और दुनिया में इतना समृद्ध सांस्कृतिक प्रवेश किसके पास होगा? इतना समृद्ध आध्यात्मिक को किसके पास होगा? वैभव किसके पास होगा? और हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सानिध्य में इस समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ने और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ी योजनाएं हमने अयोध्या के लिए देखी हैं। अयोध्या को अयोध्या की पहचान दिलानी है और अयोध्या की इस पहचान को दिलाने के लिए हम सब इस बारे में कह सकते हैं कि दुनिया के हर सनातन धर्मावलंबी के लिए अयोध्या की पहचान उसी रूप में है जैसे अन्य मतावलंबियों के लिए अपने अपने पवित्र स्थलों की पहचान है, और उनकी पहचान और उनकी मर्यादा की रक्षा उस भाव के रूप में करना और ये दीपोत्सव का कार्यक्रम उसी कड़ी का हिस्सा है। हजारों वर्षों की इस विरासत के साथ आपको जोड़ने का प्रयास कि हम अपने आयोजन को सामूहिक रूप से पर्यावरण की रक्षा करते हुए उसके पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपने संकल्पों को पूरा करते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी कड़ी के साथ मैं आभारी हूं अपने सभी पूज्य संतों का जो स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बनकर के आज भगवान राम के राज तिलक के साक्षी बने हैं, उनकी आरती को उतारा है। और यहां पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में फिजी गणराज्य की संसद की डिप्टी स्पीकर और वहां की मंत्री श्रीमती वीणा भटनागर जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस पूरे कार्यक्रम की आभा को उन्होंने एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य किया है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अवधपुरी के प्रति जो भाव उनके मन में है उस भाव को मैं समझ सकता हूं। भाइयों बहनों, फिजी में रहने वाले जो भारतवंशी हैं, इन लोगों ने 5-6 पीढ़ी से अपनी विरासत को सम विषम परिस्थितियों में सजो करके रखा है। और आज आप उनके मुंह से सुनेंगे कि अयोध्या में या उत्तर भारत में या भारत के अंदर हम किस प्रकार से रामायण या अखंड रामायण का पाठ या रामलीला का आयोजन करते हैं। लेकिन यहां से हजारों किलोमीटर दूर फिजी में भी एक नया भारत बसता है। और किस रूप में बसता है, यहां पर फिजी की डिप्टी स्पीकर स्वयं अपनी बातों से इस बारे में यहां पर कहेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने यहीं पर अपनी बात कही। प्रधानमंत्री जी के रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, जैनी सर्किट, इन सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने और भारत की सांस्कृतिक परंपरा को और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिस तत्परता के साथ श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी लगे हैं, वह सचमुच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय राज्यपाल महोदय आज हमारे बीच में पहली बार इस दीपोत्सव के कार्यक्रम की साक्षी बन रही हैं। उनके पास प्रशासनिक, शासकीय और सार्वजनिक जीवन का एक लंबा अनुभव है और उनका जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है विभिन्न अवसरों पर, उस अवसर के साक्षी स्वरूप आज वे अपना मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं अयोध्या में आई हैं। अयोध्या में इससे पहले भी उनका आगमन कई बार हुआ है, लेकिन दीपोत्सव के कार्यक्रम में पहली बार, ये तीसरा दीपोत्सव का कार्यक्रम है और आज वे यहां पर आई हैं। मैं अयोधपुरी की आप सभी संतों की ओर से, भक्तों की ओर से, नागरिक बंधुओं की ओर से, श्रद्धालु जनों की ओर से भी आदरणीय राज्यपाल महोदय का आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय वीणा भटनागर जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब भगवान राम की जिस मर्यादा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भगवान राम की मर्यादा हमें विजय श्री की ओर आगे बढ़ाती है।
और सदैव विजय की ओर अग्रसर करती है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हम सबके मनोमस्तिष्क में करती है और भगवान राम की इस मर्यादा का उल्लंघन हम कभी नहीं करेंगे और भगवान राम के आदर्शों से प्रेरित होकर के ही हम लोग प्रदेश और देश के विकास के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा का लगा करके यहां पर अयोध्या को अवधपुरी का सम्मान दिलाने और उत्तर प्रदेश और देश के विकास में हम सब अपना योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से आपके इस आयोजन में पूज्य संतों का, अपने मुख्य अतिथि का, राज्यपाल महोदय का, आप सभी श्रद्धालु जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको दीपावली का दीपोत्सव के इस कार्यक्रम का, दीपावली का और 5 दिवसीय जो ये कार्यक्रम कल से प्रारंभ हुआ है, इस कार्यक्रम की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप देखना 5 दिनों तक अयोध्या में यही जगमगाहट रहेगी। अब ये 1 दिन का नहीं, 5 दिन का आयोजन बन चुका है और 5 दिनों तक पूरी अयोध्या त्रेता युग में जाकर के उसका आभास देश और दुनिया को कराएगी। मैं मीडिया के अपने मित्रों का भी हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने कल से अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को यहां से सीधे उन्होंने लाइव देश और दुनिया के सामने दिखा करके अयोध्या का सम्मान दिलाने में अपना योगदान दिया है। आप सबका एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन। वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।